प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु का अवतरण होता है तो सतगुरु कहते हैं कि बड़े दया के सागर हैं। जब ये जो समाज की ये दयनीय अवस्था देखी, ऐसी अवस्था देख करके आज सतगुरु का मन पिघल गया। आज सतगुरु ये सोचने लगे कि इंसान को कितना खुशनुमा बनाया था भगवान ने, लेकिन हाय अफसोस, एक परिंदा दूसरे परिंदे की मदद करते हुए तो देखा है, एक जीव दूसरे के जीव की मदद करते हुए देखा है। एक जीव फंस जाए तो दूसरा जीव आपने देखा है मदद करता है उसकी। कहते हैं कि दिमाग नहीं होता। अरे दिमाग क्यों नहीं होता? पशु पक्षियों में भी बहुत दिमाग होता है, लेकिन जो उनका टीचर होता है, जो उनका गुरु होता है, बस उन्हें इसी चीज़ का एहसास नहीं होता कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने वाला नहीं होता। आओ संत महात्माओं, क्योंकि 84 की योनि में पड़े हुए हैं, 84 को भोग रहे हैं। तो कहा कि समय की एक अपनी मर्यादा होती है, समय की एक अपनी कीमत होती है। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। कह रहे हैं क्या जीवन में सवेरा हो गया? तो सतगुरु की ओर से इशारा आया गया, उठ जा, जाग जा, उठ जाग जा, अब जाग जा, अब वर्तमान है। अब जो 84 के जो बंधन थे, जितनी पीड़ा, जितना कष्ट सहा था, तकलीफें सही थी, वो तेरा निबट गया और तुझे वर्तमान समय मिला है। एक एक क्षण लाखों रुपए का है, तेरा कीमती है। ये जो वक्त गुजर गया, ये वक्त वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए उठ जा, जाग जा। अब जागना किसे है? जागना है इस आत्मा को जागृत करना है। रंगना किसके रंग में है? परमात्मा के रंग में, बेरंगे के रंग में। आओ संत महात्माओं, अब ये बेरंगा क्या प्राप्त हो सकता है? तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं एकम ब्रह्म दित्य नास्ति, हे लोगों, एक ही ब्रह्मा है जो सारे संसार में समाया हुआ है और इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम परेशान रहते हैं। कैसी अज्ञानता? कस्तूरी नाभि बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कह रहे हैं जब कस्तूरी, जो कि एक सुगंधित पदार्थ है, बड़ी खुशबू देता है, वो हिरण की नाभि में होती है। हिरण को जब जब कस्तूरी का एहसास होता है, ये इसे प्राप्त करने के लिए बन बन डोलता है, लेकिन इसे मिल ही नहीं पाती, क्योंकि ये तो इसकी नाभि के अंदर है। इसे कोई बताने वाला है ही नहीं कि कस्तूरी तो तेरे ही अंदर है। आओ संत महात्माओं, जब जब इस आत्मा को वैराग्य होता है, जब जब इस आत्मा को आनंद आता है, ये परमात्मा की तलाश में इधर उधर ये जीव आत्मा ढूंढती है। लेकिन कोई बयावानों में ढूंढ रहा है, कोई नदियों में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों पे चला जाता है, कोई गुफाओं में बैठा है, कोई आग के अंदर तप रहा है, जला रहा है अपने आप को। लेकिन उधर राजा जनक कह रहे हैं और एक अनुयायी विनती कर रहा है, क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? और जाना भी जा सकता है तो कितना समय लगता है? राजा जनक कह रहे हैं इतना समय लगता है जितना फूल मसलने में। फूल की पत्तियां जितनी देर में मसल जाती हैं, इतनी देर में परमात्मा की जानकारी हो जाती है। तो आओ संत महात्मा, जो ब्रह्म बेता महात्मा होते हैं, तत्वदर्शी संत महात्मा होते हैं, जो जानत सो दे जनाई, जो जानते हैं वो जना भी देते हैं, जानकारी भी दे देते हैं। तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव सिंह जी महाराज इस घोर कलिकाल कलियुग में इस पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार का दर्शन करा रही हैं, जानकारी दे रही हैं। अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, इस रमे हुए रमापति राम की जानकारी कर लें, आनंद चित्त हो जाएं, परमात्मा का एहसास लें, आनंद लें, हर पल खुशहाल रहें, माला माल रहें, धन धान्य से पूर्ण रहें। वास्तव में परमात्मा
ना बदला है, ना बदला था, ना बदलेगा। ये तो शाश्वत सत्य है, अजर है, अविनाशी है, अमर है, आनंद का स्वरूप है, सी ऑफ मर्सी है। बस ज़रूरत है सतगुरु के चरणों को अपनाने की। सेवा सत्संग स्मरण करें, सत्संग में बैठें और अपने जीवन का कल्याण करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।